इस आंदोलन के चलते प्रदेश के प्रमुख सचिव राकेश शर्मा के लिए एक खुशखबरी भी है, क्योंकि सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों ने राकेश शर्मा के पक्ष में नारेबाजी की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि समीक्षा अधिकारियों की मांग जायज है और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। प्रमुख सचिव श्री राकेश शर्मा साहब ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है। उनके द्वारा हमारे संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई है और वार्ता में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारी मांगों को सुना और उसमें एक सकारात्मक निर्णय भी लिया है। और बृहस्पतिवार से जो मीटिंग की एक प्रोसीडिंग होती है, जिस प्रकार से मीटिंग में चर्चा हुई है, वो अभी तक नहीं आया है। इससे हमारे कम से कम 600 लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है। आज कर्मिक अनशन पर बैठे थे, उनका कर्मिक अनशन तोड़वाया जा रहा है। जोशी जी, ये बताइए आपका जो मुद्दा है वो क्या है? हमारा इस कुछ समस्याएं थी विगत 2 सालों से 3 सालों से हम लोग इस आंदोलन को हम लोग मांग पत्र हमने दिया। इन 7 मुद्दों पे जो सभी हमारे जो संघ है उसके सभी कर्मचारियों के हितों से वो आच्छादित थी मांगें या समस्याएं। पिछले 2 सालों से इस मांग को, इस समस्याओं को वित्त विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा है, बार बार आपत्ति दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति हम लोगों ने यहाँ एरियर्स की मांग करी। हमारे वेतन विसंगति के कुछ मामले थे, कुछ समीक्षा अधिकारी पद को गस्टेड करने का मामला था और भी कई महत्वपूर्ण इश्यू थे। लेखा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन था। ऐसे मुद्दों पर वित्त विभाग प्रदेश में एक तरफ तो एरियर की डिमांड, एरियर की जो है 5-5 साल का एरियर का भुगतान करता है। सचिवालय कर्मियों को वही एरियर यहाँ दे नहीं किया जाता है, तत्कालीन प्रभाव से उनका फिक्सेशन किया जाता है। तो इसकी हमने प्रबल मांग की। हमारा आंदोलन पिछले 8 दिनों से चल रहा है, 9वां दिन है। राकेश शर्मा जी के स्तर पे एक वार्ता हुई, वार्ता बैठक बृहस्पतिवार को हुई। आज 4 दिन हो गए, उस बैठक का कार्यवृत्त तब तक नहीं निकला, जबकि उस मीटिंग में सारी बिंदुओं पर हमने सहमति व्यक्त कर दी थी राकेश शर्मा जी ने। उसके बाद भी कार्यवृत्त ना निकलना, इस सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स, कतिपय ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो सरकार की छवि खराब करते हैं, नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं। मैं इस राज्य के मुख्य सचिव को भी उस कैटेगरी में खड़ा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे सहमति पत्र के बाद, सहमति वार्ता के बाद उस बिंदुओं को गुमराह किया, सरकार का ध्यान, सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। इस सचिवालय परिवार का यह दुर्भाग्य है कि राज्य को ऐसे मुख्य सचिव से इत्तेफाक रखना पड़ा जो सचिवालय कर्मियों की अनदेखी करते हुए आए हों। 4 आधिकारिक पत्र इस संगठन द्वारा उनको दिए गए, वार्ता के लिए औपचारिक आमंत्रण के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई भी हमको आज तक वार्ता के लिए टाइम नहीं दिया गया। आगे इसका क्या है? अगर ये जैन साहब नहीं आपकी बात सुनते या कुछ नहीं करते, आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, कर्मचारियों का जो विरोध आप देख रहे हैं इस आगाह रैली के रूप में, तो इसका निश्चित रूप से उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना ही मेरा कहना है। निकाय चुनाव के चलते सरकार के खिलाफ ये आंदोलन नगर निकाय चुनाव के परिणामों पर क्या असर डालेगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुगुणा सरकार समय रहते इस समस्या का निदान निकाल पाएगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।